So hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Prashant Sharma. If you don't know me, I'm a dental and oral surgeon. In today's video, we're gonna discuss about counseling खुल चुका है. BBS BDS अगर आप लेना चाह रहे हो, अब अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है that you're gonna take MBBS और BDS, then now what? अब नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है? अभी आप MBBS अगर आपका प्राइवेट स्कोर बन रहा है तो क्या अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो क्या वो सही रहेगा आपके लिए, या प्राइवेट BDS हो रहा है अगर आपका तो प्राइवेट में जाना चाहोगे, गवर्नमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो क्या आप फिर से एक ईयर ड्रॉप लोगे? तो उन सब चीज़ों पे बात करूँगा आज मैं, बिकॉज़ काउंसलिंग पे मैं क्या बात करूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं काउंसलिंग पे इंटरनेट पे, आप उसको देख सकते हो, बट आज जो है मैं प्रैक्टिकल जो है बात करूँगा आपसे. तो ये प्रैक्टिकल बात जो है आप मेरे साथ बने रहिए पूरे अंत तक, आखिरी तक. आई होप आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट वेदर यू हैव दैट मच टाइम एंड वेदर यू शुड टेक और नॉट दीज कोर्सेज. ओके, MBBS BDS कोर्सेज जो है, मैं नीचे की कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट MBBS एंड BDS. ओके, सो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच दिस कंप्लीट वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप ये सोच रहे हो दैट MBBS गवर्नमेंट आपको मिल गया है, MBBS आपने अभी एडमिशन लिया है और 5 साल आप पढ़ोगे और आपका लाइफ सेट है, देन आई रियली वांट यू टू रिकंसिडर व्हाट यू आर थिंकिंग कि ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट BDS भी करके ऐसा नहीं होता कि आप डेंटिस्ट बन गए हो. इनफैक्ट डेंटिस्ट्री करके भी ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगा. यू हैव टू फेस सर्टन डिफ़िकल्टीज़. कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में. सो एक बात बोलना चाहूँगा दैट अगर आपको अभी के टाइम पे, ओके, राइट नाउ जो सिनेरियो अभी हमारे इंडिया का है, हमारे भारत का है, अगर आपको अच्छा इनकम लेना है दैन यू हैव टू डू सुपर स्पेशलिटी. अगर आप MBBS कर रहे हो, राइट, अब मैं आपको बताता हूँ सुपर स्पेशलिटी क्यों करना होगा आपको. ये तो नीट आपने पहले दिया अभी अंडर ग्रेजुएट वाला, नीट UG 2026. अब आप मेडिकल कॉलेज में गए, उसके बाद आप PG करना होगा आपको, MD MS. उसके बाद जो है नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना है, तभी जाके अगर आप सीनियर कंसल्टेंट बन पाते हो, तभी कुछ आपके लाइफ में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अभी के सिनेरियो में. राइट नाउ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, अगर आप सुपर स्पेशलिटी नहीं करते हो, कोई फेलोशिप का कोर्स नहीं करते हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको एक वो ओहदा मिलेगा, आपको वो एक लाइफ जो आप ड्रीम करते हो एक मेडिको होके, वो आपको लाइफ मिलेगा. बिकॉज़ आप देखो बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, MBBS ग्रेजुएट्स भी हैं, MD MS ग्रेजुएट्स उससे थोड़ा कम हैं, और सुपर स्पेशलिटी उससे भी कम है, और वही टॉप 5% to 10% में आते हैं जो अच्छा कमा रहे हैं और उनका लाइफ जो है बैलेंस्ड है. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर आप बात करो, देन आपको जो है सुपर स्पेशलिटी करने वाले जो हैं आपको दिखेंगे कि वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, 2-4 क्लिनिक्स में जाएंगे, 3,000-1 लाख का एक केस होगा, वो करेंगे एंड दे विल कम बैक, दे विल डू 5 पेशेंट्स इन अ डे, आराम से 5 लाख या आराम से 2.5-3 लाख वो लेके आएंगे एंड पर मंथ का आप खुद हिसाब लगा लो. तो इस तरह से होता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस करके, और आपको अच्छा इनकम भी अगर कहीं से मिलेगा तो वो है सुपर स्पेशलिटी. तो BDS करने के बाद भी ऐसा ही है. BDS और MBBS दोनों मैं एक ही मानता हूँ, बिकॉज दे बोथ आर ग्रेजुएट्स एंड दे इफ़ दे गेट वर्क, अगर उनको वर्क मिल भी गया कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो दे विल ओनली गेट और सैलरी ऑफ ₹40 to 60 और 40 to 50,000. राइट, मैं खुद 50,000 सैलरी में कर रहा हूँ, तो मुझे पता है दैट सिनेरियो क्या है. तो अभी के सिनेरियो में यू हैव टू डू PG. राइट, अगर आपको PG नहीं करते हो अगर आप, तो फिर आपका जो है लाइफ जो है सिर्फ वो रूरल्स में बीतता है, या फिर कोई हॉस्पिटल में बीतता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50,000 ही आप PHCs या CHCs में बीतता है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में 50 to 60,000 बीतेगा. उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे. अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो PG तो डेफिनेटली करना ही होगा आपको. और ये तो मैंने आपको कमाने का एक ये बताया, दैट कमाने से इतना ये मैंने आपको बताया. अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, दैट विल ओपन योर आइज़ दैट कितना हेक्टिक होता है एक डॉक्टर को अपना जो प्रोफेशन है उसमें एक्सेल करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए. इट टेक्स डॉक्टर 10 to 12 ईयर्स अच्छे से फ्लरिश करने के लिए. अच्छे से फ्लरिश कब करोगे? 5 to 6 ईयर्स आपको UG में लगे, 3 to 4 ईयर्स आपको PG में लगे. मैं एक साल ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज आप तब रूरल और जो है अर्बन करके निकलते हो और एक्सपीरियंस टोटल कवर करके निकलते हो. तो अभी यहाँ पे आपका 10 साल हो गया, राइट, 10 से 11 साल हो गया, और 1 साल से 2 साल 3 साल MCH पकड़ लो, 14 साल, मैं तो 12 साल कम ही बोला. तो 14 ईयर्स का जो जर्नी है, ये एक मतलब बहुत ही एक हेक्टिक जर्नी होगा. एंड ये जो होगा एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी, ओके, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे बहुत सारी चीज़ों को, केसेस देखोगे, सीखोगे. अभी जो आप 20 साल के हो या 18-19 साल के हो, आप
14 साल बाद 32 के जब हो जाओगे तब आप जो है असली कमाने लगोगे कि हाँ मेरे पॉकेट में पैसे अब आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। सो मेक श्योर कि आप जो है कंटिन्यूसली एक ब्रेक ना लो। मैं तो ये बोलता हूँ अगर आप 17 हो 18 हो, टेक दैट एडमिशन इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर आप ब्रेक ना लो तो, क्योंकि फिर 14 ईयर्स कंटिन्यूसली 30 ईयर्स के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बनोगे एंड देन यूल स्टार्ट अर्निंग। बीच में ब्रेक ले लिया देन आपका माइंड भटकेगा और पीयर्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके फैमिली जो है आपको इधर उधर की बात करेंगे। फिर आप सोचोगे कि वेदर शुड आई गो फॉर MBBS, शुड आई ऑप्ट अदर कोर्सेज। तो इस तरह से जो है माइंड आपका डाइवर्ट होगा। तो बेटर होगा अगर आपने सर ओखली में डाल दिया है तो मूसल से क्या डरना, राइट। तो अगर आपने MBBS के लिए सोच ही लिया है तो फिर आप उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करके 14 ईयर्स बाद सुपर स्पेशलिस्ट ना भी बनो तो 10 साल बाद MD MS या फिर कोई और स्पेशलिस्ट बन के आप निकल के कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में चाहते हो जा सकते हो, एक अच्छा इनकम जनरेट करो। यही मैं चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज इंडिया में बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मैंने एक अपने सीनियर से, अपने आसपास मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, मैं खुद हूँ, ये एक्सपीरियंस लिया मैंने। 2017-18 का ग्रेजुएट हूँ, आज 9-10 साल होने को हैं। तो जो भी मैंने देखा मैं आपसे वही शेयर किया है। एज अ बड़ा भाई, एज अ सीनियर समझ के आप इस एडवाइस को लेना और मैंने जो भी बताया आपको अपने लाइफ में उतारना, देखना, गारंटी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय।